Hello students, we have discussed up till Coulomb's law in chapter 1 and today we are going to discuss a very interesting topic and very important topic as well, that is electric field. What we mean by electric field, that is our first question. In gravitation chapter we have already gone through this topic of gravitational field. Now this topic electric field, see now, suppose that we are having these two charges Q1 and Q2 that are separated by say distance which is equal to R. Then we all know that Q1 will exert force on this charge Q2. So question to us is that what is the agency which is responsible for this force which is acted on Q2 by Q1. हम यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि Q2 पे जो Q1 फोर्स लगा रहा है इन दोनों के बीच के ये इंटरेक्शन के लिए एजेंसी क्या होगी, कैसे Q2 को पता चलेगा कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और जिसके वजह से उस पे ये फोर्स लग रहा है, और वो जो एजेंसी है इन दोनों के बीच में उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड. So we can say that electric field is rather carrier between these two charges which allows the force between them. So we can say that suppose that any charge is present over here, so at center, so this charge produces imaginary three-dimensional space around it. इस चार्ज के आसपास एक ऐसा थ्री डायमेंशनल स्पेस है मान लो, और ये थ्री डायमेंशनल स्पेस में उसने एक इमेजिनरी फील्ड बनाया हुआ है. अब जब भी कोई दूसरा चार्ज अगर इस फील्ड के अंदर आता है, जब भी दूसरा चार्ज फील्ड के अंदर आता है जो चार्ज है Q डैश, तब इस चार्ज Q डैश पर इस Q के वजह से जो है वो फोर्स रहेगा. अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन. दैट मींस बिटवीन दिस टू चार्ज ये जो एजेंसी का काम है वो कौन कर रहा है, वो जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रही है. यहाँ पे दो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि Q डैश पे कितना चार्ज लगेगा, वो तो हमने ऑलरेडी कूलम्ब्स लॉ से डिस्कस कर लिया, लेकिन Q डैश पे जो कितना फोर्स लगेगा वो हमने कूलम्ब्स लॉ से डिस्कस कर लिया. Q डैश पे जो फोर्स लगेगा या तो इस पॉइंट पे अभी कोई भी चार्ज नहीं है तो Q के वजह से अगर दूसरा कोई चार्ज आता है तो क्या फोर्स लगेगा उसे एस्टिमेट पहले ही हमें करना है. वो एस्टिमेशन उसे हम कहेंगे इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हमें यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ढूंढनी है. हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक पे जाएंगे. सबसे पहले जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन पे जाएंगे, व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन चार्जेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी बात करेंगे, और उसके बाद पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी जो है हम बात करेंगे. सी इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिनोटेड बाय वेक्टर E. We can define it as force that is acting on unit positive charge at any point. Force acting on unit positive charge at any point is defined as electric field at that point. Very simple definition, force acting on unit positive charge is defined as electric field at that point. As you all know that electric field is a vector quantity. Electric field जो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है. तो ये तो बात हो गई उसके मैग्नीट्यूड की. अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज directed along the force
that is acting on पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में होगा। देख लीजिए डेफिनेशन फिर से एक बार। फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वही जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा डायरेक्शन होगा। तो मान लो कि मेरे पास ये एक 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्पेस है और इस 2 डायमेंशनल स्पेस का ये कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर मैं बोल रहा हूं वेक्टर आर। ये कोई भी रैंडम पॉइंट है पी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो मुझे इस पॉइंट की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, what is the value of electric field at this point? What I will do? I will put a small test charge Q0 at this point. इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढने के लिए हम जो है इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे और इसके ऊपर का फोर्स कैलकुलेट करना। मान लो कि इस पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज Q0 है उस पे फोर्स लग रहा है वेक्टर F। Then by definition of electric field it is defined as the force acting on unit charge. So electric field E is defined as force F divided by unit charge Q0. See, very important equation that electric field is defined as force acting per unit positive charge. तो मुझे यहाँ पे कोई एक चार्ज रखना है जिसे हम टेस्ट चार्ज कहेंगे। ये जो चार्ज Q0 मैंने रखा है उसे मैं कहूंगा टेस्ट चार्ज और इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स डिवाइडेड बाय दिस टेस्ट चार्ज इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P0। तो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E कौन से पॉइंट की बात हो रही है, ये पोजीशन वेक्टर R वाले पॉइंट की। तो E एट पोजीशन वेक्टर R इज डिफाइंड एज F by Q0। Clearly from here we can say that SI unit of electric field is what? SI unit of electric field is force per charge। तो उसका SI यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम। और भी इसका यूनिट होगा जो हम आगे के जो है चैप्टर में ज्यादा उसके बारे में समझेंगे। दूसरा इसका यूनिट हो सकता है वोल्ट पर मीटर। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का? न्यूटन मतलब फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन m1 l1 t-2। हमें सबको पता है कि चार्ज क्या होता है एम्पियर इनटू सेकंड। तो उसका यूनिट होगा T1 A1। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसका डायमेंशन हमें मिलेगा m1 l1 t-3 a-1। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास। देखो काफी चीजें इंपॉर्टेंट हमने यहाँ डिस्कस की है। एक तो बेसिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन को हम क्या कहते हैं? इट इज फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज। याद रखिए यहाँ पे जो मैंने चार्ज लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये जो फोर्स का डायरेक्शन है यही डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता, मान लो ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन से ऑपोजिट होता, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा है वही डायरेक्शन हम ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैंने यहाँ इस स्पेस में कोई पोजीशन वेक्टर r पे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी थी। In order to find electric field over here, I have put a small test charge Q0 at this point, and I have calculated what is the force acting on this test charge, and then force acting per that charge is defined as what? Electric field. SI unit of electric field from this is Newton per coulomb or other unit volt per meter, that also we'll discuss afterwards.
and dimension clearly m1, l1, t minus 3 and a minus 1. Now see, suppose that we are having in this region this field which we know as electric field E. ये स्पेस है जहाँ पे हर पॉइंट पे ये जो मैंने एरोस इंडिकेट किए हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को डिनोट कर रहे हैं। हर जगह पे मैग्नीट्यूड भी मैं सेम ले रहा हूँ और उसकी वैल्यू है E। तो ऐसी फील्ड जहाँ पे एट एवरी पॉइंट इन रीजन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर वेरिंग देन दैट विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। So suppose in this region this is uniform electric field E, and if I put a charge capital Q over here at this in this region, इस रीजन में हमने जहां पे ऑलरेडी हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो क्या है E, और इस रीजन में मैंने कैपिटल Q चार्ज को प्लेस किया हुआ है, तो ये चार्ज पे फोर्स क्या लगेगा वो हमें ढूंढना है। तो डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थी E इज इक्वल टू F बाय चार्ज Q। तो इससे हमें पता चलेगा कि फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज विल बी इक्वल टू Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। कोई भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, Q इनटू E। पर हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर फोर्स कौन सा डायरेक्शन में लगेगा, हमने डिफाइन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। या तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही डायरेक्शन होगा। सो यहां पे इस चार्ज Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड E में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं चार्ज Q इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड E, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन में जो है वो ये फोर्स लग रहा है। दूसरी एक बात कि अगर हम इस रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, मान लो इस रीजन में जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है, अगर मैं कोई एक नेगेटिव चार्ज रखता हूं -Q, तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स क्या है QE। तो अभी हमें एक बेसिक इक्वेशन ये भी मिल रहा है कि फोर्स कैन बी डिफाइंड एज चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ओवर हियर आल्सो फोर्स विल बी इक्वल टू चार्ज दैट इज -Q इनटू E। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं वो तो Q इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ E होगा, लेकिन एक चेंज जो है ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें फोर्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, and this negative charge, so force is acting in direction opposite to electric field. So over here force is equal to -Q into E. So you can see the difference. Whenever you place positive charge in some electric field E, the force acting on that charge is QE, and that is along the electric field. And whenever I put -Q charge in electric field E, the force is QE only, but this time it is in direction opposite to electric field. काफी important point. अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है हमने तो फोर्स कहाँ लगेगा, along the electric field. अगर नेगेटिव चार्ज रखा है हमने तो फोर्स कहाँ लगेगा, it is opposite to the electric field. देखिए अभी मेरे पास ये रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E। इसमें मैंने एक पार्टिकल रखा हुआ है, ये छोटा सा पार्टिकल। ये जो पार्टिकल है अभी, ये पार्टिकल का मास अब हम ले रहे हैं m, और ये पार्टिकल का जो चार्ज है वो है मान लो स्मॉल q। We have placed a very small particle having mass m and charge q in electric field E. As discussed earlier, the force acting on this particle
इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी चार्ज Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम सबको पता है। अब मैं वेक्टर नोटेशन, चलो फोर्स का डायरेक्शन भी अभी हमें पता ही है कि ये पॉजिटिव चार्ज मान रहा हूं मैं, तो अभी हमने डिस्कस किया पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स की बात करें F, तो मैं Q ही लिख सकता हूं, ड्रॉप द वेक्टर साइन बिकॉज़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल। नाउ force can also be defined as we all know mass into acceleration. So mass into acceleration of this charged particle is what? QE. तो यहां से मुझे acceleration की जो वैल्यू है वो क्या मिल रही है? It is QE by m. Acceleration is QE by m. याद रखिए ये acceleration भी कौन से डायरेक्शन में होगा? हम सबको पता है acceleration भी वेक्टर है और acceleration का डायरेक्शन वो इस फॉर्मूला से Q और M ये दोनों जो है वो स्केलर का एक्सेलरेशन का डायरेक्शन E के डायरेक्शन में होगा इफ दिस इज पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो एक्सेलरेशन E के ऑपोजिट है। इससे काफी एक सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। चलो हमारा ये क्वेश्चन के बारे में भी हम डिस्कस कर ले, बहुत बार आ भी चुका है कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये क्वेश्चन से समझना काफी इजी होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने दो पार्टिकल रखे हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो पॉजिटिव पार्टिकल है वो है मेरा प्रोटॉन और ये जो नेगेटिव पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। हम सबको पता है कि प्रोटॉन का मास mp और चार्ज प्लस ई, इलेक्ट्रॉन का मास me और चार्ज माइनस ई। क्वेश्चन मेरा ये है कि इन दोनों पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आएगा और उससे जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा उस एक्सेलरेशन का रेशियो क्या होगा? व्हाट इज AP बाय AE? दिस इज द क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन टू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन? चलो पहले हम प्रोटॉन की बात कर ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन की अगर बात करें तो प्रोटॉन का चार्ज क्या है यहाँ पे? प्लस ई। अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है तो उस पर फोर्स F क्या लगेगा? अगर प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फोर्स की वैल्यू होगी प्लस ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड ई। चलो प्लस साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे मैं ये डायरेक्शन दिखा सकता हूँ, ये है प्रोटॉन पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन, क्योंकि प्रोटॉन है इसलिए हम चलो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। इट इज FP। FP इज फोर्स एक्टिंग ऑन प्रोटॉन। नाउ ड्रॉप द वेक्टर साइन वी आर टॉकिंग अबाउट और कीप इट। चलो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन? नहीं, FP क्या है? प्लस ई इंटू ई। तो यहां पे जो फोर्स होगा उसे मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ प्रोटॉन mp इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन AP। तो AP पे चलो हम वेक्टर साइन डाल देते हैं, इज इक्वल टू प्लस E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। सी हियर मास ऑफ प्रोटॉन mp इंटू एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन AP इज इक्वल टू चार्ज प्लस Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड E। सो फ्रॉम हियर एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन जो होगा AP, उसकी वैल्यू क्या होगी भाई? उसकी वैल्यू होगी प्लस ई इंटू ई डिवाइड बाय MP, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। ये बात होगी प्रोटॉन की। अब हम बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? माइनस ई। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई है तो उसके ऊपर फोर्स क्या लगेगा? F इज इक्वल टू माइनस ई इंटू ई। माइनस ई दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल E दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे भी मैं फोर्स को क्या लिख सकता हूँ भाई? यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ सकती है? बोलिए फटाफट। इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me इंटू एक्सेलरेशन
व्हाट माइनस ई इंटू ई एज इट इज। अच्छा यहां से एक्सेलरेशन निकालना है मुझे, यहां से एक्सेलरेशन निकालना है। ए ई क्या आएगा माइनस ई इंटू ई डिवाइड बाय एम ई। ये जो है मुझे एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये जो है हमें एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन पहले मिला हुआ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों का रेशियो ले चलिए, एक्सेलरेशन ऑन प्रोटॉन डिवाइड बाय एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन क्या आ रहा है हमारा प्लस ई ई बाय एम पी। एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा क्या आ रहा है माइनस ई ई बाय एम ई। ये ई कैंसिल कर सकते हैं हम, माइनस साइन रह जाएगी। ये एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन और एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन के रेशियो में ये जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एम ई ऊपर जाएगा, सो इट इज एम ई बाय एम पी। अच्छा ये नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि दोनों का जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है अभी वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो उसके ऊपर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है, तो ये नेगेटिव साइन वो इंडिकेट कर रहा है। अगर मैं मैग्नीट्यूड का रेशियो ले रहा हूं, ड्रॉप दिस साइन, सो इट इज एम ई बाय एम टी, इस तरह हमें मिलेगा। एक और चीज हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी वेरी, चलो बहुत ज्यादा भी नहीं, वेरी वेरी स्मॉल देन मास ऑफ प्रोटॉन, ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स स्मॉलर है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन छोटा है तो यहाँ पे ये रेशियो में क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन विल बी लेस देन एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो हैवी पार्टिकल है, जो हैवी पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन कम होगा और जो लाइट पार्टिकल है उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। अब ग्रेविटी में तो ऐसा नहीं हो रहा था, ग्रेविटी में तो हमें पता है क्या हो रहा था, हैवी और लाइट हो सबका एक्सेलरेशन सेम ही होगा। ये हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में भी पढ़ा है कि अगर या तो काइनेमेटिक्स में भी देखा था कि एक टावर के ऊपर से मैं 1 ग्राम का और 100 ग्राम का दोनों दो चीज को ड्रॉप करता हूं तो जमीन पे दोनों एक साथ गिरेंगे और उन दोनों के ऊपर एक्सेलरेशन भी सेम लगेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड होगा और जिसका मास ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर में आता है मास, उसका एक्सेलरेशन कम होगा। ये पूरे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, काफी सारे क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। पहले बात कर लो फोर्स की, फोर्स को ध्यान से देख लो, Fp is plus E into E, Fe is minus E into E. What does it indicate? Force on proton and force on electron. अगर हम दोनों को कंपेयर करूं मैं, अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या मिल रहा है, फोर्स ऑन प्रोटॉन इज माइनस ऑफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ये क्या बता रहा है हमें कि दोनों पे जो फोर्स है वो सेम लगेगा, दोनों पे जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा और माइनस साइन उनके फोर्स के डायरेक्शन जो है वो म्यूचुअली ऑपोजिट होंगे। When proton and electron is placed in electric field, force acting on proton and electron will have same magnitude and opposite direction. Force same है, लेकिन जब एक्सेलरेशन की बात आएगी तो एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे, एक्सेलरेशन दोनों के अलग होंगे। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन बड़ा होगा और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा और उनके भी डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे। तो एक न्यूमेरिकल बन सकता है, एक एमसीक्यू बन सकता है जिसके 4 ऑप्शन आ सकते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। पहला ऑप्शन फोर्स इज सेम, दूसरा ऑप्शन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम, तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एक्सेलरेशन इज सेम और चौथा ऑप्शन हम ये बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम। चलो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम, ये 4 ऑप्शन है हमारे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलो हम 1 बाय 1 देखते हैं। फोर्स इज सेम, फोर्स को हम सेम बोल सकते हैं भाई, फोर्स को हम सेम नहीं बोल सकते, क्यों नहीं बोल सकते, दोनों फोर्स के डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। तो अगर मैं डायरेक्शन को भी ध्यान में लूं तो फोर्स सेम नहीं है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। हाँ ये बात सही है, अगर दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड को मैं निकाल लूं तो दोनों की वैल्यू E into E आएगी, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम।
तीसरा ऑप्शन एक्सेलरेशन इज सेम, एक्सेलरेशन ऑफ कोर्स इज नॉट सेम, एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम, तो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं होंगे। जो लाइटर पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा और प्रोटॉन क्योंकि हैवी है उसका एक्सेलरेशन कम होगा। तो ये चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज सेम। अब एक और ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ रहा है यहाँ पे कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो एक दूसरे पे फोर्स नहीं लगाएंगे। ऑफ कोर्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में भी अट्रैक्शन होगा क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन हमने यहाँ पे ऐसे मान के रखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस जो है वो काफी बड़ा है, तो वो दोनों जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं वो इस फोर्स के मुकाबले नेग्लिजिबली स्मॉल है, इसलिए हमने इसे निगलेक्ट कर दिया है। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा हो, दो चार्ज रखे हो और मेंशन ना किया उन दोनों के म्यूचुअल इंटरेक्शन की, तो मान लो कि उनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है और उनके बीच का फोर्स जो है वो नेग्लिजिबल है।